नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बड़ी खबर का रुख करते हैं। पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। सड़क पर उतरे हैं हजारों अभ्यर्थी। एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डाक बंगला चौराहे की तरफ अभ्यर्थी बढ़े हैं। डाक बंगला पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहन भी मौके पर मौजूद है। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। 14 साल से लंबित लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू हो। सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग। अब और इंतजार नहीं, जल्द फैसला ले शिक्षा विभाग। ये तमाम मांगे एसटीईटी अभ्यर्थी कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और निषेध हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए निषेध, क्या कुछ मांगे हैं एसटीईटी अभ्यर्थियों की, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। बिल्कुल अलीम जी, इससे पहले भी एक बार हमने तस्वीरें दिखाई थी। हाल ही में जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतरे थे और मांग कर रहे थे कि टीआरई 4 परीक्षा कराने से पहले एसटीईटी का आयोजन करा दिया जाए। और एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डाकबंगला चौराहे पर काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं। हाथों में तख्तियां है, लिखा हुआ है स्टेट नहीं तो वोट नहीं, छात्रों के साथ न्याय। इस तरीके की जो मांगे हैं वो तख्तियों पर लिखी हुई हैं। स्टेट बिफोर टीआरई 4, इस तरीके की जो बातें हैं वो अभ्यर्थी यहाँ पर कह रहे हैं। और काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, छात्रों को यहाँ पर रोका हुआ है और भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती इस वक्त डाकबंगला चौराहे पर आप देख सकते हैं। और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि एस्टेट की परीक्षा टीआरई 4 से पहले हो। एक बार हम बातचीत करने की भी कुछ अभ्यर्थियों से करेंगे कोशिश कि क्या ये लोग मांग कर रहे हैं, क्या मांग विरोध किया है। मांग आज हम लोगों की यही है कि टीआरई 4 के पहले एस्टेट का आयोजन हो। जब टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू है, लाखों लाख अभ्यर्थी टीआरई 4 में चयनित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं रक्षा हो। इसलिए चाहते हैं कि 85% आरक्षण अगर लाभ मिलेगा और एस्टेट नहीं हुआ तो लाभ आखिर किसको देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। कोर्ट के आदेश का अवहेलना हुआ है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीएससी भी परीक्षा नहीं लेना चाहती है। तो हम लोग लगातार तीसरी बार, जब पिछले बार हम 7 अगस्त को उतरे तो मुख्य सचिव ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर कुछ न कुछ फैसला करेंगे, लेकिन 10 दिन बीत गया, कोई फैसला नहीं हुआ। हाथ में ये बांध के आए हैं काला, ये हाथ में बांधने का है कि जो लाठी चार्ज हुआ है प्रशासन की तरफ से, उसका हम लोगों ने प्रतीकात्मक विरोध किया है। हमारे सारे स्टेट के अभ्यर्थी हाथ पर काली पट्टी बांधकर इस आंदोलन में जो लाठी चार्ज उसके विरोध में आज हाथ में पट्टी बांध के हम यहीं पे रहना या आगे बढ़िएगा यहाँ से? प्रशासन से बातचीत चल रही है। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगा रहे हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से मिलेंगे। देखिए, ये अभी कोशिश होगी इनकी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, बातचीत कुछ करने की कोशिश होगी, लेकिन अभी काफ़ी संख्या में यहाँ पर छात्र पहुँचे हुए हैं। हालांकि इससे पहले जेपी गोलंबर पे तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो मौजूद थे, वहीं पर रोकने की एक कोशिश थी, लेकिन जेपी गोलंबर से पहले ही ये तमाम अभ्यर्थी मुड़ गए और डाकबंगला चौराहे के पास ये पहुँचे। और उससे पहले प्रशासन यहाँ पर पहुँच के पूरी तरीके से रोकने की तैयारी में यहाँ पर लग गई थी। और अब इस वक्त मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग कर दिया गया है यहाँ पर। और पीछे की तरफ आप देखिए, छात्रों की संख्या कम नहीं है, काफ़ी संख्या में ये लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। और कुछ लोग यहाँ नीचे ज़मीन पर बैठ गए हैं, कुछ लोग खड़े हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। हम कुछ और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इधर कई छात्र हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से हम लोगों को मिलवाया जाए। देखिए, पेपर में दिया हुआ था कि एसटीईटी का आयोजन प्रत्येक साल 2 बार करवाएंगे। लास्ट बार एसटीईटी का आयोजन सितंबर महीने में कराया गया था। देखिए 2025 चल रहा है, सितंबर भी आने वाला है, लेकिन अब तक कम से कम 4 बार एसटीईटी का आयोजन होना चाहिए था, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ। तो इसमें कौन दोषी है? छात्र दोषी है कि सिस्टम में बैठे लोग दोषी है? मुख्यमंत्री का ट्वीट देखे थे जो मुख्यमंत्री किए थे? आप लोग तो कह रहे हैं टीआरई 4 से पहले कराया जाए, लेकिन उसमें लिखा है टीआरई 5 से पहले होगा। तो हम मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहते हैं कि 2030 में विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन आप 25 में क्यों लड़ना चाहते हैं? इसका जवाब है नीतीश कुमार जी के पास। 25 में क्यों लड़ना चाहते? अभी 30 में लड़िए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी हैं।
आप बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो हम लोगों के पास ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, आप 25 में चुनाव नहीं लड़िए, हम अपनी मांग को रद्द कर देंगे। अच्छा, बीएड पास हैं ये लोग, तो बीएड पास होंगे ना अभ्यर्थी, तभी स्टेट में देखिए इसमें नियम होता है कि जो बीएड डीएलएड किया हुआ है वो स्टेट परीक्षा पास होगा तभी जो है शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकता है। तो ये तो पूरी तरीके से तानाशाही है। रोकने के लिए भी पूरी तैयारी है, तो अब क्या कीजिए? डर रहा है कौन सर? डर रहा है कौन? छाती पर लाठी डंडा खाने के लिए तैयार, छाती पर जितना दम होगा इन लोग लगा ले। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। किसी भी परिस्थिति में हम लोगों का आज जीत होना चाहिए। आज न कल सरकार सीरियस लेगी। अरे भाई आराम से। आज न कल सरकार को सीरियस लेना पड़ेगा। ये लाखों की संख्या नहीं दिख रही है क्या? इनसे वोट इनको नहीं लेना है। टीआरई 4 से पहले किसी भी हालत में स्टेट का आयोजन होना चाहिए। अपेयरिंग में लेना अपेयरिंग में लीजिए, जैसे लेना है जैसे लीजिए। क्या भरोसा लीजिए, ये मांग बच्चे कह रहे हैं, जो छात्र हैं वो कह रहे हैं। यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं, पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और हम एक बार बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन छात्रों ने क्या कहा ये आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि स्टेट की जो परीक्षा है वो कराई जाए। एक बार हम बात करें सर, यहाँ पर बच्चे बहुत सारे आए हैं, क्या तैयारी रहेगी प्रशासन की? भाई भाई रुके हुए हैं, कैसे रोकेंगे? क्या कानून रोकेगा? कानून रोकेगा ना। कानून ऑटोमेटिक स्वतः सक्रिय हो जाता है और कानून इन्हें रोक दिया है और भी रोकेगा। ये जहाँ जाना चाहते हैं वो सभी क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री का एरिया कोतवाली टी के आगे प्रोहिबिटेड एरिया है। किसी भी संगठन समूह राजनीतिक दल किसी के लिए भी प्रोसेशन लेके जाना मना है। वो सभी प्रतिबंधित क्षेत्र है, नहीं ले जा सकते हैं। मैंने इनको ऑफर दिया है कि आप 3 सदस्यीय दल मेरे साथ चलिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय में किसी पदाधिकारी से आपका ज्ञापन जो है सौंपवा दूंगा, मिलवा दूंगा। भीड़ को इतना नहीं जाने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। तो देखिए ये आपने सुना यहाँ पे अलीम जी, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी मजिस्ट्रेट थे वो उनको आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने कहा है कि 2-3 जो अभ्यर्थियां वो साथ जा सकते हैं, डेलीगेशन आगे जाने की इजाज़त होगी, लेकिन ज़्यादा संख्या में आगे नहीं जा सकते हैं। प्रतिबंधित एरिया है और किसी भी कीमत पर प्रशासन आगे ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को नहीं बढ़ने देगी। वाटर कैनन की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। तौर पर वो एप्लीकेशन डालेगा और वहाँ से जब अनुमति मिलेगी तब इनको कॉल होगा। ऐसे हम लोग कोई भी नहीं मिलवा सकते हैं। आज आप लोग क्या करेंगे? आज इनको हम मुख्यमंत्री सचिवालय में किसी भी पदाधिकारी से 3 सदस्यीय दल के इनके डेलीगेशन को मैं मिलवा दूंगा, ज्ञापन दिलवा दूंगा, बस। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी जब भी एसटीटी अभ्यर्थी निषेध सड़कों पर उतरे हैं, एक डेलीगेशन को किसी से मिलवा दिया जाता है, ज्ञापन दिलवा दिया जाता है, फिर उसके बाद हालात जस के तस होते हैं। तो ये तो एक महज औपचारिकता के तौर पर हो जाएगी। ऐसे में छात्र क्या करेंगे? बार बार तो सिर्फ प्रदर्शन करने उतरे और एक डेलीगेशन जाकर मिलकर एक ज्ञापन सौंप ले, इससे तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपका ये सवाल अभ्यर्थियों से भी लूँगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब पूरे प्रदर्शन के बीच ये है कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन डोमिसाइल को लेकर के ट्वीट किया था, उस ट्वीट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि टीआरई 4 की जो परीक्षा है वो 2025 में होगी और टीआरई 5 की परीक्षा 2026 में होगी और टीआरई 5 से पहले स्टेट का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि टीआरई 4 से पहले कराया जाए ताकि ये लोग क्वालिफाई हो जाए टीआरई 4 की परीक्षा में बैठने के लिए। एक बार आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ और मैं छात्रों से ही बातचीत करता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी ये लोग गए थे, इनका डेलीगेशन गया था और आके डेलीगेशन ने कहा था कि सकारात्मक जवाब मिला है। ये बताइए, मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि आपके डेलीगेशन को आगे ले जाया जाएगा। हर बार डेलीगेशन तो जाता है कोई, लेकिन समाधान तो नहीं हो पाता। कैसे होगा समाधान? देखिए, ये डेलीगेशन जो है ना, डेलीगेशन टीम पिछले बार भी गई थी, लेकिन ये तुगलकी फरमान जारी कर दे रही बार बार। ये वार्ता करने की समस्या जस की तस रह जाती है। तस समस्या है, इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूँ, ये छात्र
बैठने वाले नहीं है, आपकी लाठी से डरने वाले नहीं है। छात्र अपनी मांग कर रहे हैं, सड़क पे कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक कि आप टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन नहीं करवाते हैं। या तो आप अपीयरिंग में मोड़ लगा दीजिए या फिर स्टेट का आयोजन करवाइए। जो भी करना होगा टीआरई 4 से पहले आपको करवाना होगा, नहीं तो 10-25 बीएड के छात्र, 22-24 बीएड के छात्र, पीजी का छात्र, लगभग 5 लाख छात्र इस महत्वपूर्ण अवसर से वंचित रह जाएंगे। स्टेट पास होइएगा, उसके बाद टीआरई 4 में अप्लाई हो। इसके बाद टीआरई 4 में शामिल हो सकते हैं। अगर आप डोमिसाइल नीति ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं नीतीश जी? अगर आपके छात्र वंचित रह जाएंगे, इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं टीआरई 4 से पहले आप स्टेट का आयोजन करवाइए। हर हाल में आपको करवाना पड़ेगा, नहीं तो बिहार का युवा आपकी ईट से ईट बजा देगी। नमस्कार, धन्यवाद। अभ्यर्थी देखिए अलीम जी कह रहे हैं कि बार बार डेलीगेशन तो जाता है लेकिन कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पाता। हम एक बार बातचीत करेंगे और कुछ छात्रों से, छात्र नेता भी इसमें कुछ हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र झा लगातार यहाँ से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सौरभ है। सौरभ, एक सवाल ये है कि आपका डेलीगेशन जाता है हर बार, इससे पहले भी डेलीगेशन गया था, जो मांग आप लोग कर रहे हैं आखिर उस पे समाधान कब कैसे होगा? आज डेलीगेशन अगर जाती है तो मुख्यमंत्री से ही मिलेगी। आज मुख्यमंत्री के बिहाफ में किसी बड़े अधिकारी से आश्वासन लेकर ही लौटेगी। लेकिन अगर किसी बड़े अधिकारी से मिलकर, पिछले बार भी हम मुख्य सचिव से मिले, मुख्य सचिव ने कहा कि 2-3 दिन का समय दे दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। आज 10 दिन बीत गया, आज 11वां दिन हम लोग सड़क पर उतरे हैं। तो हम लोग आज प्रशासन के लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। प्रशासन के लोग बिल्कुल चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से वार्ता हो, तो 4 लोग 5 लोग को मुख्यमंत्री से मिला दीजिए। उम्मीद है मुख्यमंत्री से बातचीत होगी तो समाधान हो जाएगा समस्या। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री जी ने सभी को दिया है, आशा कार्यकर्ता को दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किए और डोमिसाइल पर मुहर लगाई। और बिहार के अभ्यर्थी स्टेट के बिना कैसे डोमिसाइल? निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति पर लाभ तब होगा जब आप स्टेट कराएंगे। स्टेट 2 साल से नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्टेट का आयोजन हो टीआरई 4 के पहले आगे। इधर और बातचीत हम एक बार करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे भैया? देखिए, 3 बार हम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। बीते दिनों 6 आदमी पर नामजद एफआईआर, 6 छात्रों पर और 1000 व्यक्तियों पर अज्ञात एफआईआर हो चुकी है। हम लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि हम लोग जो है एक पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं, हम नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं और सरकार ये करवा सकती है। 2023 में स्टेट का जो है अपीयरिंग में एग्जाम सरकार करवा चुकी है, अब क्यों नहीं करवा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने तो ट्वीट किया, आपने देखा था वो ट्वीट? उसमें क्या लिखा हुआ था? उस ट्वीट में तो साफ है कि आपकी मांग फिर नहीं पूरी होगी। तो ये ऐसा करे कि बीएससीबी के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उनको पद से हटा दे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि साल में 2 बार स्टेट एग्जाम होंगे और उनके कहने के अनुसार बिहार के गरीब मजदूर किसान के बच्चों ने बीएड किया और ये कहा कि जब साल में 2 बार पात्रता परीक्षा होगी तो उत्तीर्ण होकर के सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी, तो उसमें हम नौकरी पा करके अपना और अपने परिवार का भविष्य बनाएंगे। लेकिन 2 बार छोड़िए साहब, 1 बार भी नहीं हुई। सरकार सिर्फ चुनावी एजेंडों पर काम करती है। क्या हम बिहार के अवाम नहीं है? 14 करोड़ में हम ठीक है, निषेध आप नजर बनाए।